मॉम, क्या क्या हुआ डैड? मॉम को कहाँ है वो? बेटा वो चक्कर की वजह से गिर के बेहोश हो गई थी। कैसे? मतलब बीबी वो बड़ी माँ ने व्रत रखा है, सुबह से पानी भी नहीं पिया, वो बहुत परेशान है, इसीलिए व्रत रखा है मॉम ने? व्रत रखने की क्या जरूरत है? मॉम को लो बीपी है ना, तो व्रत क्यों? ताकि प्रीति आंटी प्रेग्नेंट हो जाए। कभी ज्योतिषी, कभी वास्तु और अब ये व्रत। खुद भी परेशान हो रही है और प्रीति आंटी को भी परेशान कर रही है। बीबी वो बड़ी माँ चाहती है कि आपका और प्रीति भाभी का बच्चा वो जल्द से जल्द अपनी गोद में खिलाए। वो सब अपनी जगह ठीक है नील, पर क्या इसके लिए प्रीति आंटी के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? देखिए, इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है सरोगेसी। उससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बड़ी माँ प्रीति आंटी और केटी सर के बच्चे को भी गोद में खिला लेंगी और प्रीति आंटी के हेल्थ के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अरे इस लड़की को कोई चुप कराओ। मॉम, अभी इस घर के बड़े जिंदा हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास ही रखो तुम। आराम से। मैं तो बेस्ट सॉल्यूशन दे रही थी ना। नहीं, मॉम, इस खानदान में सरोगेसी कभी नहीं होगी। प्रीति अपनी कोख से बच्चे को जन्म देगी। पर क्यों? इस घर के लोग तो कितने मॉडर्न हैं। फिर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मॉम, मैंने एक दफे कह दिया है कि इस घर में सरोगेसी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, और इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करेगा। आप कुछ छुपा रही हैं। मतलब इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। आज ही तो आपने कहा था ना बड़ी माँ कि इस घर में चाहे कोई कुछ भी करे, बस बातें नहीं छुपा सकता। नील ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया तो आपने उसको भी सरप्राइज नहीं रहने दिया। अगर आप चाहती है कि इस घर के छोटे रूल्स फॉलो करे तो आपको भी तो करना चाहिए, नहीं? नील, अपनी पत्नी से कहो चुप करे। इसकी बदतमीजी हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका जाने दो, प्लीज लीव इट। क्यों नील? इस घर में हर कोई वही करता है जो बड़ी माँ कहती है या वो चाहती है। जब तुमने कुछ पैसे स्पेंड कर दिए तो तुम्हें कटघरे पे खड़ा कर दिया गया, और अब जब बड़ी माँ हम सबसे कुछ छुपा रही है तो चाहती है कि हम सब अपने मुंह बंद करके बैठ जाएं बस। नील, तुम सुनते क्यों नहीं एक बार में? हाँ, दिमाग खराब हो गया था ना? क्या था ये क्या तरीका है नील? इस तरह से अपनी बीवी की इज्जत करोगे ना तो एक दिन खो बैठोगे उससे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो चलो चलो ठीक है। प्रियंका, सरोगेसी का ख्याल हमें दिमाग से निकाल देना होगा प्रीति। सुना ना मॉम ने क्या कहा? उनको बिल्कुल ना गवारा ये सरोगेसी। तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता हूं जिससे उन्हें दुख पहुंचे। आपने देखी ना आज मॉम की हालत। मैं तो कहता हूं बच्चे का ख्याल ही हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, मतलब बच्चे तो हैं ना, तरुण है, जूही है, अर्जुन है, हमारे बच्चे। और फिर प्रियंका और नील भी तो बहुत ही जल्द बच्चा प्लान कर ही रहे होंगे। वो बच्चा घर में आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। आप मुझे मेरा बच्चा मन रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना? मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। प्रीति और मैं खुश हो गए। मैं ही तो नहीं रहूंगी आपके पास केटी, लेकिन आपके पास अपनी एक निशानी छोड़कर जाना चाहती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह मॉम से बात करूंगा, अपने तरीके से बात करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि आप पर बच्चे का कोई प्रेशर ना डाले, एंड आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। सुनिए, कुछ बोल रही हैं आप? क्या? हमारा रोल
तुम्हें ओवेरियन कैंसर है, मतलब अंडाशय का कैंसर। तुम इस हालत में माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और एक तो तुम्हारे पास वक्त कम है। आइए आइए आइए। ओ कीची, ऐसा क्या है? बस पहुंच गए। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? 1 2 3 टाडा सरप्राइज। अरे वाह, इतना सुंदर। आज इतने दिनों के बाद तू अपनी माँ के साथ वक्त बिता रहा है, हाँ? क्या बात है, दिल खुश हो गया देख के। बैठी हूँ। थैंक यू बेटा। क्या है, हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, इन छोटी छोटी बातों में दबी हुई। लेकिन हम भागते रहते हैं उन खुशियों के पीछे जो कभी हमारी नहीं हो सकती, और जो हमारी खुशियां हैं हम उनकी कदर नहीं कर पाते, उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि आज मॉम के साथ सुबह सुबह बैठकर चाय पी जाएगी और उन खुशियों को बटोरा जाएगा। बात तो तूने बिल्कुल सही की है बेटा, लेकिन अब ये तो बता कि जो अपनी माँ के आगे तो इतने बड़े बड़े फलसफे झाड़ रहा है ना, इसके पीछे की असली बात क्या है वो तो बता। एक रिक्वेस्ट करनी थी मैं, प्रीति जी को बच्चे को लेकर प्रेशराइज करना बंद कर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि प्रीति। अरे प्रीति, प्रीति आप ठीक है? क्या हुआ इसको? प्रीति आइए इधर आइए। क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं, वो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुला। वो डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात हो चुकी है। क्या हुआ? वो एक मिनट, तुम प्रेग्नेंट हो? तू माँ बनने वाली है? जी। केटी, मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं। झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा केटी, लेकिन मेरी बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरा वादा है आपसे कि मैं इस झूठ को जल्द ही सच में बदलूंगी। केटी, यहाँ जल्दी आ, दोनों साथ में खड़े हो। तुम दोनों को दुनिया की कोई नजर ना लगे। खुश रहो हमेशा। आज मेरे भगवान ने मेरे विश्वास का मान रख लिया। 1 मिनट पहले मैं एक खुशखबरी दे के उन सब फ्रेंड्स का मुंह बंद करके आती हूँ जो जिनाई थी। अभी आई। क्या बात, झूठ से सख्त नफरत है ना आपको? फिर मॉम के सामने झूठ क्यों बोला आपने? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई बहुत ही बड़ा सच छिपा रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपको, मुझे आपकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है, अजीब सा सूनापन है, वो मुझे बेचैन कर रहा है। बताइए बात क्या है? मुझसे शेयर नहीं करेंगे, मुझे नहीं बताएंगे, क्या बात है? झूठी तो बोला है, और कोई बात नहीं। ताने सुनने को मिलते हैं मुझे, मॉम की फ्रेंड्स बातें बनाती हैं, मेरे अच्छी बहू होने पे, अच्छी पत्नी होने पर सवाल उठाती हैं। मॉम को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि एक ही चीज तो मांगी है उन्होंने मुझसे, आपके लिए। मैं वो जरूर पूरा करूंगी, मैं हमारे रिश्ते को पूरा करूंगी किटी। आपको पिता होने का सुख दूंगी मैं। अच्छा बच्चा ना हुआ, कोई ट्रॉफी होगी आप? हाँ तो चाहिए ना मुझे वो ट्रॉफी। केटी, जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, उस झूठ पर कोई सवाल नहीं उठाते। 22 साल तक मैंने तरुण के लिए गूंगे रहकर तपस्या की है। जुबान रहते हुए भी मैं चुप रही, हमेशा। क्यों पता है?
क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सब कुछ जायज होता है। नहीं प्रीति, झूठ मैंने भी बोला है, आपने नहीं। इतने सालों तक मैं लोगों से ये कहता रहा कि मेरी बीवी बच्चे लंदन में है, कहाँ है जानती है ना, लेकिन झूठ बोल के मैं अंदर घुटता रहा, और मैं आपको उस घुटन से नहीं गुजरने दूंगा। कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अभी जाके मॉम को बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, प्रीति, आप पहले मेरे साथ चलिए प्लीज, आपको मेरी कसम। लड्डू गोपाल की कसम खाइए और कहिए कि दिल से आप अपने बच्चे के होने की उम्मीद, उसके होने की तड़प, उसे गोद में खिलाने की इच्छा नहीं रखते। खाइए कसम और कहिए ये सच नहीं है। सच है ये। कसम खाने की जरूरत नहीं मुझे। क्यों नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा? मैं चाहता हूं अपना बच्चा, चाहता हूं मैं उसे गोद में खिलाना, दुनिया भर की खुशियां देना, उसे बहुत प्यार करना चाहता हूं मैं। लेकिन इन सब इच्छाओं से कहीं ज्यादा खुशियां आपने मुझे दे दी है प्रीति। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे प्यार मिलेगा जीवन में। मिला मुझे आपसे। कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक हम सफर मिलेगा आप जैसा। आप आई मेरी जिंदगी में तो फिर ठीक है ना। अब ये तो जरूरी है नहीं कि जिंदगी में जो चाहे सब कुछ मिल जाए। जब तक मेरे पास आप है ना, मुझे किसी की कमी हो। सच। मैं आपको अपना साथ ज्यादा दिन और नहीं दे पाऊंगी कीटी, इसी का मुझे दुख है। और इसीलिए जरूरी है कि मैं ना सही, मेरा बच्चा मेरी निशानी बनकर आपके पास हमेशा रहेगा, और वो मेरा दर्द भी भुला देगा, और आपकी आने वाली जिंदगी में कुछ नई खुशियां जीने की एक नई वजह भी देगा। आप जो सोच रहे हैं ना वो सच हो सकता है, जरूरी से। फिर वही बात, मैंने मना किया ना आपको। मॉम कभी नहीं मानेगी। मॉम को बताने की जरूरत ही नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम सीधे विदेश चले जाएंगे और वहां से हम अपना बच्चा लेकर आएंगे। हाँ, आप कह रही है कि हम झूठ बोले? आप कह रही हैं? लेकिन ये झूठ किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, खुशियां लाएगा हमारे घर में। देखिए उधर प्रीति माँ बनने वाली है। मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो, आप दादी बनने वाले हो। थैंक यू। सिर्फ बच्चे की खबर सुनकर वो कितने खुश हैं। तो सोचिए जब सच में उनकी गोद में हमारा बच्चा आएगा तो उनकी खुशी कहाँ तक पहुंचेगी। आप क्या सच में अपने परिवार की खुशियां छीनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? प्रीति, इतना बड़ा झूठ। उस झूठ का पाप मेरे सर। बस मैं आप लोगों को खुशियां देना चाहती हूँ केटी। प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज मान जाइए, प्लीज मेरा साथ दीजिए। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।